once again welcome on Nurse the Rising Star online platform. Today discuss about the माइक्रोबायोलॉजी यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शंस। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शंस के बारे में। किसका? माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शंस के बारे में, या यूनिट नंबर जो फर्स्ट है हमारी माइक्रोबायोलॉजी की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन से फर्स्ट जो यूनिट है हमारी माइक्रोबायोलॉजी उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उसमें, जिसमें हम डेफिनेशंस देखेंगे और माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल वगैरह देखेंगे। जो फर्स्ट वाली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, माइक्रोबायोलॉजी के डेफिनेशंस और उसके बाद में उसके प्रिंसिपल। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी बार आता है, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के में इंट्रोडक्शन से कि माइक्रोबायोलॉजी वर्ड कहाँ से लिया गया, उसका मीनिंग वगैरह क्या है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शंस में, और इंट्रोडक्शंस में फर्स्ट वन है माइक्रोबायोलॉजी द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। कि माइक्रोबायोलॉजी है किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की। स्पेशलाइज्ड ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की। दैट डील विद द स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स। और अगर जनरल वर्ड में बोले तो वो किसके साथ डील करती है, स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स। स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स की जितने भी जो भी माइक्रोब्स हैं उनके बारे में अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम डील करते हैं तो वो हमारी कौन सी है, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें वर्ड देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी किस वर्ड से बना हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड है ग्रीक वर्ड एक्रोस से बना हुआ है, जिसको स्पेशली नॉर्मली हम बोलते हैं माइक्रो। और माइक्रो का मीनिंग आपने सुना होगा, दो वर्ड माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब जो बिल्कुल सूक्ष्म से या म्यूट जो स्ट्रक्चर होती है, या बिल्कुल माइनर से माइनर स्ट्रक्चर जिसको विदाउट माइक्रोस्कोप हमें नहीं देख सकते, स्मॉल। और बायोज का मतलब हम सिंपली समझते हैं या बोलते हैं क्या, बायोज का मतलब लाइफ की पर्टिकुलर कोई भी लाइफ है। थर्ड नेक्स्ट वन जो वर्ड है इसमें लॉजी या लोगस, या लोगिया जो वर्ड है मैक्रोस, जिसका मीन्स नॉर्मली अगर बोले तो माइक्रो, और माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल। और स्मॉल के बाद में जो बायोज वर्ड है माइक्रो बायो, तो बायो जो वर्ड है डिनोट करता है किसको, लाइफ को। और ऑगस्ट का मतलब स्टडी। तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब हुआ, सिंपल वर्ड में बोले तो जो भी क्या है छोटे जीव हैं उनकी क्या करना, स्टडी करना, या यूनिट स्ट्रक्चर, या बिल्कुल स्मॉल जो यूनिट हैं जीव की, जैसे बैक्टीरिया और वायरस फंगस वगैरह, उनकी स्टडी करना क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। या उनकी अगर स्टडी जिस फील्ड में करते हैं या जिस सब्जेक्ट में करते हैं वो क्या है हमारी माइक्रोबायोलॉजी। या सिंपल वर्ड में बोले माइक्रो बोले तो स्मॉल, माइक्रो बोले तो स्मॉल, बायोज बोले तो लाइफ, और नेक्स्ट वन है लोगस स्टडी, स्मॉल लाइफ की स्टडी। स्मॉल लाइफ की स्टडी का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह उनकी क्या करना, स्टडी करना, स्टडी। देन आफ्टर इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स दोज बिग यूनिसेलुलर, केवल सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर, कॉलोनी ऑफ द सेल्स हो, और ए सेलुलर। ए डिनोट करता है हमेशा किसको, एब्सेंट को, कि पर्टिकुलर थिंग्स क्या हो, एब्सेंट हो, कि सेल वगैरह प्रेजेंट नहीं हो। जैसे स्पेशली नॉर्मली हम बात करें वायरस वगैरह में ऐसी सिचुएशन से रहती है। तो अगर जनरल वर्ड में बोले माइक्रोबायोलॉजी क्या पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सूक्ष्म जीवों की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स है, स्मॉल जो लिविंग थिंग्स है उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद में अगर कंटिन्यू बात करें नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द माइक्रोस्कोपिक साइज। की ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन से, माइक्रोस्कोपिक साइज की, जिनको केवल क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट लुईस पास्चर। और जो माइक्रोबायोलॉजी शब्द है या माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड है हमारा फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था किसने, फ्रेंच जो केमिस्ट थे, कौन, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर। और लुईस पास्चर को किस नाम से भी जानते हैं हम, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सेकंड वन हमने पढ़ा माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द माइक्रोस्कोपिक साइज। की माइक्रोबायोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना जो क्या है, साइज में बिल्कुल छोटे हैं, या माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको देख सकते हैं। उनकी स्टडी अगर जिस फील्ड में करते हैं या जिस सब्जेक्ट में करते हैं वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट वन है द टर्म्स माइक्रोब्स। एक वर्ड हो रहा है माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स का मतलब मैक्रोस, जिसका मतलब होता है सिंपली स्मॉल, और बायोज का मतलब भी लाइफ। तो माइक्रोब्स क्या है, माइक्रोब क्या है, माइक्रो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मैक्रोस जो ग्रीक वर्ड है। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें, इसमें जो सेकंड वर्ड है बायोज, और बायोज का मतलब है लाइफ, कि स्मॉल लाइफ। स्मॉल लाइफ क्या होंगे यहाँ पर माइक्रोब्स में, या माइक्रोब्स बैक्टीरिया एंड वायरस, जिनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। द टर्म माइक्रोब्स कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड मैक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल, और बायोज का मतलब है लाइफ। और ये क्या होते हैं,
मिनट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई, और इनको कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, नेक्ड आई से हमें नहीं देख सकते। अगर स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक है, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इनको देख सकते हैं। दे आर आल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स को अदर किस नाम से एट प्रेजेंट में जाना जाता है, किसके नाम से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रोस्कोपिक से देखते हैं उनको माइक्रोजम्स कहते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स, या माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज होते हैं। एज दे कुड ओनली सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, और केवल ये किस सहायता से हम देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया हमारे पास माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स वर्ड है फर्स्टली किसने, पर्सन्स ने दिया था। माइक्रोब्स फर्स्ट वर्ड यूज इन द फ्रेंच फिजिशियंस और सर्जन, पर फ्रेंच फिजिशियन और सर्जन थे कौन, सीडी लोट, सीडी लोट या चार्ल्स एम्यूल्स सीडी लोट थे, जिन्होंने कब दिया माइक्रोब्स वर्ड, फर्स्ट वन 1878 में, 1878 में क्या किया था, तो सीडी लोट थे, सीडी लोट एक फिजिशियंस और सर्जन थे जिन्होंने फर्स्टली वर्ड का यूज किया, किसका, माइक्रोब्स, कि जो माइक्रोब्स फर्स्ट वर्ड कहाँ से आ गया, किसने दिया, सीडी लोट ने 1878 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि फर्स्ट वर्ड जो माइक्रोब्स है किसने दिया, माइक्रोब्स जो फर्स्टली वर्ड है यूज में लिया, सीडी लोट या चार्ल्स एम्यूल्स सीडी लोट ने ये वर्ड फर्स्टली यूज में लिया था, कब, 1878 में। यहाँ पर पढ़ा हमने किसके बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शंस के बारे में। या साधारण से सिंपल वर्ड में बोले तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है किसका, बायोलॉजी का, या बोल सकते हैं साइंस का, जिसमें क्या करते हैं, स्पेशली डील करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। और यहाँ पर पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या है, मिन्यूट स्ट्रक्चर्स या माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन आफ्टर नेक्स्ट बात करें इंट्रोडक्शंस में, तो जैसा कि अभी मैंने जस्ट पहले बताया आपको, क्या, लुइस पास्चर इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, की माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड है फर्स्टली भी यूज किसने लिया था, लुइस पास्चर ने, और फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी किसको जाना जाता है, लुइस पास्चर को, लुइस पास्चर फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी इज लुइस पास्चर। नेक्स्ट वन है आपका जो सेकंड वन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के, देन आफ्टर उसके बाद में फेनी हाइसेंस, और फेनी हाइसेंस को किस नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मदर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अगर पूछें तो बोलेंगे फेनी हाइसेंस, सॉरी, इसको जाना जाता है। देन आफ्टर हमने बात की जनरल इंट्रोडक्शंस की माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, अब उसके बारे में बात करते हैं इसके डेफिनेशंस के बारे में। नेक्स्ट वन इसकी बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशंस बोले तो सिस्टमेटिक वे से माइक्रोबायोलॉजी को क्या कहते हैं या क्या डेफिनेशंस होगी, माइक्रोबायोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि वेरी स्मॉल, कि जो बहुत छोटे हों, या अदर वर्ड में बोल सकते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रोजम्स क्या होते हैं, कि केवल जिनको हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, एक पर्टिकुलर साइंटिफिक स्टडी है किसकी, वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, या माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत छोटे जो जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। कौन, बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई की अगर किसी सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं तो वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। और वो माइक्रोबायोलॉजी क्यों है, क्योंकि ये बहुत छोटे जीव हैं, या स्मॉल या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है इनकी। देन आफ्टर सेकंड वन, नेक्स्ट वन डेफिनेशन की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी यूजेबल, कि दिखने में काफी छोटे होते हैं, दिखते ही नहीं है, बहुत इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं। द नेक्ड आई से हम इसको कभी भी नहीं देख सकते, या बहुत डिफिकल्ट होती है नेक्ड आई से देखने में, कि विदाउट माइक्रोस्कोप इनको हम नहीं देख सकते। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, कलेक्टिवली नोन एज माइक्रोब्स। अब कलेक्टिवली नोन एज माइक्रोब्स के जैसे बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ वगैरह, इनको कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं हम, माइक्रोब्स। कलेक्टिवली सभी को एक साथ बोले कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई क्या होते हैं, माइक्रोब्स। और माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इनकी स्टडी ही क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी। सिंपल वर्ड में बोले तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लिया, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या जो छोटे जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। नेक्स्ट वन अब बात करते हैं हम इसके बाद में नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शंस पढ़ने के बाद में कुछ ब्रांचेज ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी की, स्पेशल ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी की कुछ, जैसे माइक्रोबायोलॉजी अगर सिंपल से वर्ड में बोले तो माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच होगी बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी,
और वायरोलॉजी वगैरह उनके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी एंड न्यूमेरियस सब डिसिप्लिन इंक्लूड कि उसको स्टडी में आसानी के लिए और फर्दर जो स्पेशलिटी हैं उनमें क्या कर दिया गया, डिवाइडेड कर दिया गया। उसमें आपके फर्स्ट वन है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी नोट करता है स्टडीज को, और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया, जिसको क्या बोलते हैं हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोरोना बैक्टीरियम डिप्थेरिया की अगर स्टडी को करते हैं, जो क्या करता है नॉर्मल डिजीज कोज करता है, अगर इसकी स्टडी करें तो उस किस में करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी में। इसी प्रकार स्ट्रीम टिटनी जो टिटनेस कोज करता है नॉर्मली, अगर इसकी भी स्टडी करते हैं तो उस फील्ड को क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि स्पेशली बैक्टीरिया है। इसके बाद में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो नॉर्मली कोज करता है, टीबी जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस कोज करता है। अगर ये भी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, अगर इसकी भी स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांच में तो उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। इसको दूसरे अदर वर्ड नाम से भी बोलते हैं कोच बेसिलस, क्योंकि इसको कोच ने फर्स्टली क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो काफी बार ये कोच बेसिलाई के नाम से भी आ जाता है। एक स्पेशली ध्यान रखना, माइक्रोबैक्टीरियम जो है कोच बेसिलाई के नाम से भी काफी बार एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपका अगर बैक्टीरिया की बात करें, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसेंस बेसिलाई, क्योंकि हेंसेंस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, इसको स्पेशली डिस्कवर किया था। और नेक्स्ट मैंने विब्रियो कोलेरा जो कोलेरा डिजीज कोज करता है। तो अगर ये जो बैक्टीरिया है, या ये बैक्टीरिया नहीं, ओवरऑल जितने भी बैक्टीरिया हैं जिनकी स्टडी अगर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच या स्पेशलिटी में की जाती है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट वन बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है सेकंड ब्रांच है वायरोलॉजी। और वायरोलॉजी डिनोट कर बोले या तो वायरस से रिलेटेड अगर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। जैसे मीजल्स, मम्स, रूबेला वगैरह, या रेबीज जो रेबीज खोज करता है वायरस, राइनो वायरस कॉमन कोल्ड के लिए, HIV जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर इन वायरसेज वगैरह या इन क्या कोई भी वायरस हो, अगर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर उनकी स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। नेक्स्ट वन है हमारा पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स की पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर सरफेस पे ही वो क्या रहते हैं, लाइव रहते हैं, या वहीं से अपने क्या करते हैं, भोजन वगैरह लेते हैं, उनको बोलते हैं नॉर्मली पैरासाइट। और जैसे एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका और मलेरिया जो पर्टिकुलर माइक्रोइजम्स हैं जो मेनली डिपेंड रहते हैं अदर पर्सन्स पे, अदर लिविंग थिंग्स वगैरह पे, उनकी स्टडी अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करते हैं तो वो है आपकी पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट वन है आपकी इकोलॉजी। नेक्स्ट वन है हमारी क्या, माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी बोले तो फंगस, माइको डिनोट करता है फंगस को, और लॉजी में तो स्टडी के मतलब जो भी फंगस हैं या फंगाई जितने भी हैं उनकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। और नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल रिंगवॉर्म, कैंडिडियासिस कोज, कैंडिडियासिस वगैरह कोज करता है। तो जो भी फंगल इन्फेक्शन या फंगल को इन्फेक्शन कोज करने वाले जो भी फंगस हैं उनकी स्टडी अगर करते हैं तो माइकोलॉजी। तो ये नॉर्मल सी ब्रांच थी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी और माइकोलॉजी। नॉर्मली जो माइक्रोबायोलॉजी उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए या इजी वे में क्या करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए इसको सेपरेट फर्दर ब्रांच में डिवाइडेड किया गया। देन आफ्टर हमने ब्रांच पढ़ने के बाद में हमारा जो इंपॉर्टेंट और अगला टॉपिक है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की, प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। और प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी में बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कैन अप्लाइड इन ओवर डे टू डे लाइफ for healthy living such as basic sanitations, environmental sanitations, food hygiene, safety water supply, cleaning of the household articles, disinfections, contaminated articles and equipments, care of the small baby चिल्ड्रंस, केयर ऑफ द सिक पर्सनस की जो माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल हैं, हम डे बाय डे जो हमारी लाइफ है उसमें हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो हेल्थी लिविंग कंडीशंस हो या डिजीज कंडीशंस हो। अगर हेल्थी लिविंग कंडीशन उसको और अधिक इंप्रूव वगैरह करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बोले बेसिक सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, फूड हाइजीन मेंटेन रखने के लिए, सेफ वाटर सप्लाई वगैरह के लिए, तो इन सब के लिए या इन सब में क्या करते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली माइक्रोबायोलॉजी का क्या करते हैं, यूज करते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं पर्टिकुलर इन्फेक्शंस वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए या बचाने के लिए। उसमें हम नेक्स्ट वन पढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल, माइक्रोबायोलॉजी में कंटिन्यू पढ़ते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज इन द माइक्रोबायोलॉजी आर नॉट फुली ऑटोमेटेड कि जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में हम यूज ले रहे हैं, एनीथिंग्स या एनी इंस्ट्रूमेंट यूज इन माइक्रोबायोलॉजी दैट आर नॉट फुल्ली ऑटोमेटेड कि कभी भी जो माइक्रोबायोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट है वो कभी भी फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, एक बार उसको स्टार्ट कर दिया वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, काम कर रहे हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो कंटामिनेशंस की मे भी कभी कभार एक्सेसिव कंटामिनेशंस वगैरह या एक्सेसिव प्रॉब्लम्स वगैरह कोज कर सकता है। तो कभी भी माइक्रोबायोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट फुली ऑटोमेटेड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वन है मिनिमाइज द ह्यूमन इंटरफेरेंस, मिनिमाइज द ह्यूमन बीइंग के जो है इंटरफेरेंस वो क्या होने चाहिए, मिनिमाइज होने चाहिए। मिनिमाइज का मतलब कि पर्टिकुलर जैसे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कोई लैब है, कोई फंक्शनिंग वगैरह करें तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए,
जो काम कर रहे हैं उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी है उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स और इश्यू कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करें मिनिमाइज द टर्न अराउंड टाइम। एक ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा माइक्रोबायोलॉजी में ध्यान रखना है कि मिनिमाइज द टर्न अराउंड द टाइम रखना है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे पर्टिकुलर मान लो सैंपल कलेक्ट कर लिया इन्फेक्शन से, तो उनमें क्या है बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं चेंजेज वगैरह आ जाते हैं, या पर्टिकुलर लाइव ड्यूरेशन रहती है उसकी वो क्या हो जाती है कंप्लीट खत्म हो जाती है, लाइव ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेता है वो पर्टिकुलर माइक्रोजम्स, और उसके बाद में अगर हम एग्जामिन कर रहे हैं तो जो रिजल्ट वगैरह है हमारे पास प्रॉपर है नहीं आएगा। तो टर्न अराउंड टाइम भी क्या होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि माइक्रोजम्स की लाइफ वगैरह क्या रहती है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहती है। सेफ हैजार्डियस लेस इन्वायरमेंट, सेफ हैजार्डियस लेस इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, हैजार्डियस लेस इन्वायरमेंट रखना है, क्योंकि अगर बाय द वे पर्टिकुलर जैसे मान लो हम ही हैं या आप हो कोई भी है एग्जामिन वगैरह कर रहा है माइक्रोजम से सैंपल वगैरह ले रहा है और डायरेक्ट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करता, जैसे HIV की बात करते हैं नॉर्मली ब्लड वगैरह से स्प्रेड होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एज ए नर्स ही काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर HIV इन्फेक्टेड पर्सन उससे सैंपल ले रहे हैं, सैंपल ले लिया लेकिन बाय द वे हमारी जो अंगुली वगैरह को वो प्रिक कर गई, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं हम भी HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखना है, हमेशा सेफ और हैजार्डलेस कम से कम इन्वायरमेंट बना के रखना है। टू एड रैपिड डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शंस, टू एड रैपिड डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस की हमेशा जो भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनमें पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए कि रैपिडली डायग्नोसिस वगैरह किए जा सके, या जल्दी से क्या किया जा सके डायग्नोसिस वगैरह कंप्लीट किए जा सके, या जितनी जल्दी हो सके पॉसिबल हो सके आइडेंटिफाई किया जा सके थ्रू द डायग्नोसिस ऑफ पर्टिकुलर माइक्रोजम्स या पर्टिकुलर इन्फेक्शन। देन आफ्टर अगर अदर थिंग्स की बात करें माइक्रोबायोलॉजी प्रिंसिपल से रिलेटेड, तो नेक्स्ट वन आपका नॉलेज of method of the transfer of the microorganisms will help in the control of the transmissions of the infectious disease। सिंपल सी चीज़ है, अगर ट्रांसमिशंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं इन्फेक्शियस डिजीज है अगर उनके बारे में अगर हमें प्रॉपर नॉलेज होगा तो हम क्या कर सकते हैं अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी HIV वाला लिया था हमने एग्जांपल कि हमें मालूम है कि HIV जो इन्फेक्शन से अगर ब्लड कॉन्टैक्ट में आ गया हमारे बॉडी फ्लूइड्स वगैरह के या बॉडी ब्लड वगैरह के, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में स्प्रेड होगा, तो हमें मालूम है तो हम प्रोटेक्शन रखेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या होता है एंट्री होता है, तो हमें मालूम है कि अगर कोरोना से सफर कोई पेशेंट कर रहा है और उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाएंगे हमारी बॉडी को वो क्या करेगा अफेक्ट करेगा या हमारी बॉडी में एंटर होगा और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो उसके लिए माइक्रोबायोलॉजी ने हमें नॉलेज दिया और हमने उसके लिए क्या कर लिया मास्क वगैरह लगा लिया, PPE किट वगैरह पहन लिया, तो हम क्या कर सकते हैं डिजीज से बच सकते हैं। नॉलेज ऑफ द इम्यूनिटी हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, इसके अलावा जो इम्यूनिटी से रिलेटेड नॉलेज है वो भी क्या करती है माइक्रोबायोलॉजी प्रोवाइड करती है। और हमें मालूम है इम्यूनिटी से रिलेटेड जैसे वैक्सीन वगैरह आती हैं, BCG वगैरह है, DPT वगैरह है, इन वैक्सीन वगैरह का या पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर डिजीज कोज करते हैं उन सबका अगर हमें मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं टाइम रहते हैं कि इम्यूनाइजेशन से करवा सकते हैं, और इम्यूनाइजेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन कर सकते हैं। या डिजीज वगैरह का मालूम है हमारी इम्यूनिटी का मालूम हमें, तो पर्टिकुलर हम क्या करेंगे इन्फेक्शन वगैरह से बचने की कोशिश करेंगे या उनसे दूर रहेंगे ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। नॉलेज ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन द प्रमोटिंग मेंटेनिंग द पब्लिक हेल्थ, मेंटेनिंग द पब्लिक हेल्थ, जो माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करती है किसमें नॉलेज ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन द प्रमोटिंग मेंटेनिंग द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब नॉर्मल ओवरऑल जो भी पर्सन्स वगैरह हैं माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करती है उनकी मेंटेन जो हेल्थ स्टेटस वगैरह है उनकी कंडीशंस वगैरह को मेंटेन रखने में। इसके बाद में नेक्स्ट वन है नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन द प्रमोशंस ऑफ हेल्थ प्रिवेंशन डिजीज एंड रिकवरी फ्रॉम द डिजीज। प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी सिंपल वर्ड में बोले अगर माइक्रोबायोलॉजी का हमें नॉलेज है तो हम डिजीज से भी प्रिवेंट हो सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर डिजीज हो गई उसके बाद में क्योर वगैरह भी हम कर सकते हैं। हेल्थ स्टेटस को ईजिली हम क्या कर सकते हैं मेंटेन रख सकते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं, और इजीली क्या हो जाएगी रिकवरी। जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के बारे में हम कंप्लीटली जानते हैं और पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से क्या हो रखे इन्फेक्टेड हो रखे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इजी वे में क्या कर लेंगे ट्रीटमेंट ले लेंगे और जल्दी से क्या हो जाएगी रिकवरी। माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन द नर्सिंग प्रोफेशंस टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिप्रोडक्शंस मॉर्फोलॉजी बायोकेमिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रोबायोलॉजी क्या कर देती है हमें जो बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं बेसिक इश्यू है कि पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, किस टाइप के इन्वायरमेंट में वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, किस टाइप से वो सब स्प्रेड वगैरह होता है, या किस इन्वायरमेंट में वो इजीली एडजस्टेबल हो सकता है, उन सभी की इंफॉर्मेशन माइक्रोबायोलॉजी दे देती है। तो हम उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सिस्टम से फैलेगा तो हम क्या कर लेंगे मास्क वगैरह लगा लेंगे। पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म का हमें मालूम है कि अगर हैंड वगैरह टच करेंगे हम या कंटामिनेटेड फूड वगैरह से फैलता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर लेंगे, हैंड वॉशिंग वगैरह प्रोसीजर वगैरह फॉलो करेंगे। तो जो सिंपल सी आज की क्लास थी हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी की जिसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शंस डेफिनेशंस एंड प्रिंसिपल। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी में नॉर्मली पूछा जाता है, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड राइट डाउन द प्रिंसिपल। और अगर ओवरऑल सिंपल से सिंपल वर्ड में बोले माइक्रोबायोलॉजी क्या है
स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या माइक्रोस्कोपिक साइज के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते उनकी स्टडी को क्या बोलते थे, माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद में हमने पढ़े इनकी ब्रांच, माइक्रोबायोलॉजी को इजी वे में क्या करने के लिए, बनाने के लिए क्या कर दिया, इसकी पर्टिकुलर ब्रांच वगैरह बना दी। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, कोलॉजी की बैक्टीरिया की स्टडी, वायरस वगैरह की स्टडी। उसके बाद में इसके हमने पढ़े प्रिंसिपल, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल और डेफिनेशंस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने क्या किया यहाँ पर डील किया। नेक्स्ट वन मिलते हैं एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और या इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।